ओम शांति। 29 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप तुम्हें श्रृंगार करते हमारा श्रृंगार। हाँ जी, श्रृंगार करते हैं। हम तो दुनिया भर के 16 श्रृंगार करते, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, सुरमा लगाते, क्या क्या पाउडर लगाते। बाबा कुछ करता है? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते, उसमें पैसे लगते हैं? कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, तो जैसे बाप तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी क्या करना है? दूसरों का श्रृंगार करना है। सारा दिन सर्विस करो। जो आए उसे समझाओ। फिकरात की कोई बात नहीं, फिकरात की कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, ये नॉलेज, ये ज्ञान कोटों में कोई ही समझते हैं व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में है ही नहीं। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं, किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं। कोई भी मनुष्य इसको जानता नहीं। परंतु कोटों में क्यों लेते, सारे क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, क्योंकि कहीं है नहीं, फिर तुम सुनाते हो नई बातें। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, उससे हम इन आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और पावरफुल इतना है, कितना पावरफुल है। दुनिया वाले कहते वो सब कुछ कर सकता है, परंतु नहीं, परंतु वे भी मर्यादा में बंधा हुआ है, ड्रामा में बंधा हुआ है। वो भी सब कुछ नहीं कर सकता, किसी भी बात को परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब वो इतना सूक्ष्म है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। वो सर्वशक्तिमान है, परंतु उसके लिए भी मर्यादा है, क्योंकि वो उससे अलग नहीं चल सकता। ड्रामा के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही भगत मूझ जाते। कहते ये कैसे हो सकता है? हमारा ये 5 फुट का राम और ये जो है ना कहते बिंदी, ये कोई बात हुई? हमारा कृष्ण इतना बड़ा जिसको अर्जुन की आंखें देख नहीं सकती, बस करो बस करो, और ये कहते हैं ना वो इतनी छोटी सी बिंदी जो दिखाई नहीं देता, देख भी नहीं सकते, देखने की सोच भी नहीं सकते। पावरफुल। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है, कहीं किसी ने आज तक बताई ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति किया वो खींचती है, क्योंकि इतने समय से वो भक्ति करते आए, वो खींचता, कहता नहीं भाई, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हमारे शास्त्र इतने पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते आए, ये आज आकर के हमें बदलना चाहते हैं, ये गपोड़े मारते हैं, इनकी बात में विश्वास नहीं कर सकते। वे खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे भाई, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं? हमें ऐसा बाबा मिला है,
हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। ये लो, ब्रह्मा बाबा ने समझा कि मैंने नारायण बनना है, ये लो, ले लो भाई, मेरे को विष्णु बना दे बस। तेरे को ये चाहिए ना, ले, तन भी ले ले, मन भी ले ले और धन भी ले ले, बना दे। पर तो ये नहीं पता था कि इसमें भी मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, हम आत्मा मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। इसलिए गाते थे ये दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। मांडवा याद आता है? नहीं आता? मांडवा कहा जाता था पहले नाटक मंडली को, जिसमें एक गोल स्टेज हुआ करती थी और उस गोल स्टेज पर रंगमंच करते थे, नाटक करते थे। चारों तरफ पब्लिक बैठती थी और वो चारों तरफ घूम घूम करके जैसे सांग करते हैं ना, मंडली, हाँ, उसको मांडवा, उसे क्या कहा जाता था? मांडवा। हाँ, पहले छोटी मंडली हो गई, हाँ, छोटी होती है मंडली, वो बड़ा होता है। उसका रूप हमारे फिरोजपुर जिरका में हमने देखा, वो बना हुआ था पूरी गोल और चारों तरफ बैठने की जगह, मतलब पक्का बना हुआ था, मतलब मंच। तो चारों तरफ जरा लोग बैठेंगे, बीच में वो आकर के घूम घूम करके चारों तरफ जाएंगे और चारों तरफ बोलेंगे, परंतु आवाज चारों तरफ आगे पीछे वालों को दिखाई देती रहती थी। कितनी बड़ी 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 बत्तियां हैं, मतलब पृथ्वी गोल है ना, उसको बाबा मिला रहे हैं कि वो स्टेज भी गोल होती थी, तो पृथ्वी ये गोल है। और ये जो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, कौन सी हैं बड़ी बड़ी बत्तियां? सूरज और चांद, ये सदैव जलती रहती। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहां पार्ट बजाने, और पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहां आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेज फुल है, जैसे वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं। उनको जानते हो ना, पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है, बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये रावण राज्य क्या है? ये पराया है, हमारा थोड़ा है। हम तो परम धाम से आए हैं। रावण राज्य में राम को आना है। आ गया राम, पत्थर की मूर्ति जो ना देख सके ना बोल सके, हाँ, हाँ, ना बोल सके ना कुछ कर सके, सब कुछ कर देगा, चिंता मत कर। वहां कुछ भी आ जाए, ऐसे गपोड़े मारते रहते हैं। मेरा आगे मत बोला करो ये सब। तुम्हारी बुद्धि में देखो, जटायु विभीषण कोई भी नहीं आता, ना आया, भरत आ गया, कुछ भी लिख देते। बस सिर्फ है ना, लोग वो चाहते हैं हमारे वीडियो को देखें बस, और उनका कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाना होता है। भाई ये लिख दिया जटायु आ गया है, मतलब भाई आपको उठा ले जाएंगे, आप मत बोलो। उठा के मुझे कहाँ ले जाएंगे?
रोटी खानी है तो हाँ, राम को आना है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो, ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है, नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ी भूत है। सारा झाड़ क्या हो गया? जड़ जड़ी भूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वे भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते हो ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक एक जन्म, फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा। वे है ही अमर लोक। वह स्वयं इच्छा से आत्मा एक शरीर छोड़ती, कहती है बुढ़ा हुआ जाके दूसरा लेना है। जैसे अमीर लोग होते हैं, तुरंत थोड़ा सा मैला हुआ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, सूट उतार दिया, दूसरा सूट धारण कर लिया। उनके पास सूटों की कमी नहीं होती। वो है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं। आत्मा समझती है मैं अमर हूं, मरने वाला समझती नहीं है। मरने वाला कब समझते हैं? द्वापुर से, जब अपने को देह समझते हैं। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, मरता है तो शरीर मरता है, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात ही नहीं। सर्प को दुख होता है क्या? कब? कांचली छोड़ता है, उसे कोई दुख होता है? नहीं होता, और ही खुशी होती है, एकदम हल्का हो जाता है। कैचुली के कारण वो चल नहीं सकता, वो कैचुली उसको अड़ाते, दिखाई नहीं देता, और ही खुशी होती है। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है।
आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता, आत्मा कैसे प्रवेश करती, हर चीज वंडरफुल है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। स्वर्ग जो आधा कल्प कायम रहता है, स्वर्ग जो आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं, मनुष्यों ने देखा भी नहीं, तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, देखा नहीं है फिर क्यों बुद्धि से निकलता है? सारे क्यों कहते हैं स्वर्ग में जाएं? किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। स्वर्ग में सभी गए, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, फिर अब क्यों कह रहे हैं हम स्वर्ग में जाएं? एक्चुअल में बाबा याद दिला रहा है, बाबा तो अब आया, तो स्वर्ग तो दुनिया पहले से कहती आ रही है। वेदों में स्वर्ग का जिक्र है, शास्त्रों में स्वर्ग का जिक्र है, ठीक है? तो बाबा तो अब आया, तो ये शास्त्र भी तो सब बाद में ही बने, बाबा के आने के बाद ही। नहीं भाई जी, नहीं किया, वो किया, परंतु सतयुग में भी स्वर्ग नरक को नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को नहीं मालूम होता कि हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि उन्हें नरक का पता ही नहीं, तो स्वर्ग के बारे में क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग और नरक का पता नहीं होता। राम त्रेता युग में जो आते हैं सारे देवी देवताएं, उनको भी नहीं पता होता, और द्वापर में आने वालों को भी पता नहीं होता। परंतु फिर ये स्वर्ग कहां से आया? जब धरती के टुकड़े टुकड़े हुए, त्रेता के बाद द्वापर आया, तो जो लोग जिस धरती के टुकड़े पर गए, चाहे वो भारत में रहे, उन्होंने कहा पहले जो दुनिया थी ना वो स्वर्ग थी। उन्होंने कहा, उन्होंने कहां से देख लिया? क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में रहे ना, उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने ये वर्णन किया, उन्होंने ये कहानी सुनाई, और वो कहानी आज तक चली आ रही है कि भारत स्वर्ग था। ये केवल भारत में नहीं लिखा, ये सारे विश्व के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनके अंदर भी ये बात है कि भारत सोने की चिड़िया था। अमेरिका सोने की चिड़िया था? नहीं। रूस सोने की चिड़िया था? नहीं। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही सोने की चिड़िया था, वहां सारे सुख और शांति थी। परंतु जितना इतिहास अवेलेबल है उसमें कहीं भी नहीं है कि इस समय भारत सोने की चिड़िया थी। इसका मतलब उस समय भारत सोने की चिड़िया थी जिस समय का इतिहास हमारे पास नहीं। सतयुग और त्रेता में भारत, यही भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय का इतिहास किसी के पास पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, ब्रह्मा बाबा ने अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो, यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं, मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं। क्यों जगाते हैं दुनिया वाले? एक मत वो ये कहते कि दीपक बुझ गया, आत्मा की ज्योति बुझ गई, ऐसा करो भी दिया जला के रख। दिखाई तो देगा? नहीं, दिखाई नहीं।
आत्मा ज्योति बुझ गई, क्योंकि आंखों की लाइट चली जाती है ना, तो उनको समझ में आया कि ज्योति बुझ गई। तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में दिया बुझा देते हैं, कोई मरता है ना तो उसका दिया बुझा देते हैं, दिखाते हैं दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, मर गया, और फिर कहते हैं अब दिया जला के रख दो, अब दिया जला के रख दो। ये दूसरी थ्योरी है। तो दीपक को बुझाना और दीपक को जगाना, तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। अब ये दीपक जला के रख दो कि आत्मा जो है कहां जा रही है, तो चली गई आत्मा, कहां बैठी, वो समझते जा रही है, ये दिया उसको रास्ता दिखाएगा। शमशान तक दिया जला के ले जाते हैं, फिर उसी ज्योति से उसको जलाते हैं। ऐसी बातें नहीं होती सतयुग में, ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोच रहा होता है। यहां फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं। इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वो भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का, मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, ये है बहुत सहज। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है, मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया न सब ड्रामा, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा, वो ड्रामा। फिक्रात की कोई बात ही नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते, माथा बहुत मारते, बहुत सोचते। माथा मारना माना बहुत सोचना, बहुत चिंतन करना। निकलता कोटों में कोई है, कितना लोगों को समझाते, परंतु कोटों में कोई निकलता है। सो तो होगा, बाबा कहते वे तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगते हैं और फिर चले जाते। 2 वर्ष समझने के बाद भी 10, 20, 50 वर्ष बाद भी चले जाते, फिर आते हैं। जाएंगे कहां? दुकान तो एक है। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वे अपनी और खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। ये है तुम्हारी बाजोली, ये है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ाते रहते, उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। यहां ये वे बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। कभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा
ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। ये तो अथाह अनगिनत कमाई है, ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सारे झाड़ की नॉलेज है। सो अभी तुम भी समझ सकते हो, समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वो बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए हैं। ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, ये ड्रामा जू मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते, उसमें सारा खेल चलता है, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान भव का होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता, भी आत्मा परमात्मा तृप्त हुआ। आत्मा तृप्त होती है। आत्मा को जो इस संसार के साधन इस संसार में मिल जाते हैं, उनसे आत्मा तृप्त होती है ना। बाकी आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा तृप्त हुआ कभी नहीं कहेंगे। आत्मा कब तृप्त हुआ कहते हैं, जब शरीर में होती है। अब आपको भूख लगी हुई थी, आपको भोजन मिल गया, तो आप कहेंगे भाई आत्मा शांत हो गई, तृप्त हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया। परंतु आत्मा खाली, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। शरीर को चाहिए था, शरीर तृप्त हुआ। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भोजन थोड़ा चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए। तो शरीर तृप्त हुआ कहना चाहिए, परंतु कहा जाता है तृप्त हुई आत्मा, क्योंकि शरीर की संतुष्टता का जो अभिव्यक्ति है वो आत्मा करेगी ना। वे बताएगी कि हाँ मेरे को मेरा पेट शरीर का पेट भर गया है, मेरे शरीर का पेट भर गया, ये आत्मा ही बताएगी ना। शरीर तो बोल नहीं सकता। हाँ, तो कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? पूछते हैं, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल है, ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुविनेट करते हैं, दोबारा से जागृत करते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती। ये शब्द क्या कहता है? तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। तुम्हारा शरीर जो है पूरा कल्प चलता है, सबका नहीं, सबका नहीं, सिर्फ तुम्हारा। और तुम्हारा में भी वो आत्माएं जो पूरे 84 जन्म लेती है। उसमें एक का नाम बता दो तो समझ में आ जाएगा। कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा। ये देखिए, सोचना, इसको ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि कृष्ण ब्रह्मा बाबा इसी संसार में संपूर्णता को प्राप्त करते ही ब्रह्मा से क्या बना? विष्णु से विष्णु व श्री कृष्ण। ये लाइन याद रखनी है। ब्रह्मा से विष्णु व
श्री कृष्ण, मतलब जैसे ही वो विष्णु बनता है और कृष्ण के रूप में क्या ले लेता है, जन्म ले लेता है, ठीक है, और उसका शरीर सुरक्षित रहता है। भल वो 1 साल परम धाम रहने जाता है, परंतु उसका शरीर पूरा कल्प रहता है। लाइन समझ में आई है? पूरा कल्प उसका शरीर रहता है। हाँ जी, नहीं वो सुरक्षित तो रहता है भाई, ध्यान से समझो, ये पॉइंट बहुत गुई है समझना। पूरे 5000 साल उनके पास शरीर रहता है, उसका खत्म नहीं होता। हाँ, उसका जिन्होंने यहां जन्म ले लिया, संगम पर जन्म ले लिया जिनके शरीर ने, उनका शरीर सुरक्षित रहता है। और वो समझो कि पूरा कल्प उनके पास शरीर रहा ना, भल वो आत्मा शरीर को चलता हुआ छोड़कर परम धाम जाती है और आकर चलते हुए शरीर में फिर प्रवेश करती है, तो उनका शरीर पूरे कल्प का हो गया ना, उनका शरीर काम नहीं होता कभी भी। और जो 100 साल से ज्यादा लेट आया, समझो कि जो संगम पर जिसने जन्म नहीं लिया, और वो बोला आया तो सतयुग में, परंतु वो 1 साल लेट आया और 1 साल लेट आया, तो उसका पूरा कल्प नहीं कहेंगे। बात समझ में आई है या नहीं आई? नहीं, बिल्कुल आई है। उसका कैसे कहेंगे? वो 1 साल कमाइए तो उसके, हाँ, 1 साल मतलब 1 साल तो सभी उनका जो शरीर है, उन्होंने आके दोबारा शरीर बनाया, इन्होंने पहले शरीर बन गया, यहां से शरीर छोड़ा और उसमें प्रवेश किया। एक ही आत्मा है जो पूरे 5000 साल तक चलता है। नहीं, एक नहीं, वो आत्माएं जिनके शरीर सुरक्षित रहते हैं, मतलब जिनके 84 जन्म एक ही होंगे। एक के क्यों होंगे? उनके भी होंगे। जो अकेला कृष्ण तो सतयुग में आके खड़ा नहीं हो जाएगा ना। चलो वही सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे पैदा होंगे दोबारा। चलो समझ में आई है? बात नहीं आई है? ये बात समझनी है कि जो आत्माएं अब कृष्ण के साथ जन्म लेंगी और शरीर छोड़कर जाएंगी, आकर शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी, उनके कल्प में जो है ना, पूरा कल्प वृक्ष की तरह उनका शरीर रहेगा। ठीक है, नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर, काल खा नहीं सकता। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, उसे कहा जाता है अकाल आत्मा का तख्त। अकाल आत्मा का तख्त। और उन्होंने बीच में आत्मा निकाल दिया और उसका नाम रख दिया अकाल तख्त। उनसे बात करते हैं और वहां आत्मा का जिक्र ही नहीं, वहां उस कमरे को ही कहते हैं जी ये अकाल तख्त है। आत्मा इन कानों से सुनती है, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वे खजाना है, वे खजाना है। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भाव। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहां तो है अनर्थ।
यहां तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छी हिंसा ये है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं, स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं। समझते हैं वे नंबर 1 नरक है, वे नंबर 1 नरक है। लास्ट में नंबर लास्ट नरक है, नंबर लास्ट वो है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। नेति नेति, नेति नेति का मतलब जिसका आरंभ और अंत ना हो। नेति माना जिसका आरंभ, दूसरा नेति माना जिसका अंत, अनादि और अनंत। ने इति 2 शब्द से बनता है, इसका इति नहीं, आरंभ नहीं, मतलब इधर पता नहीं कब शुरू हुआ था, इधर पता नहीं कब खत्म होगा। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। वे जो चित्र बनाते हैं, ये चित्र बनाना भी उन्हों का नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, पिछाड़ी में तुम क्या करेंगे, याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाता है, ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसी को पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, बेहद का टीचर हूं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेंगे बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़ें क्यों, हम घर जाते ही नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं, क्यों जाएं। यहां तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहां कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बिना बाबा की श्रीमत लिए काम नहीं चलेगा। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहां बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वही सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, उनसे क्या मिलेगा। भैया दादा वकील बन जाओगे, जज बन जाओगे, क्या हो गया फिर। आप ये बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओगे, क्या हो गया फिर। इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो
क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वे है विनाशी विद्या, ये है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वे तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़, सब देह के धर्म छोड़, माम एकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना। आए मुरली सुनते सुनते भी छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है? उस पढ़ाई से एक जन्म का भी कोई सुख मिले मिले ना मिले जरूरी नहीं। कितनी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी कमाई नहीं कर पा रहे। और यहां 21 जन्मों के लिए कमाई है। ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, सदैव। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात ही नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। दुनिया वाले माँ बाप आप नहीं खाएंगे पर तो बच्चे को जरूर दे देंगे। आप भूखे रह लेंगे, पहले बच्चे का पेट भरेंगे फिर खाएंगे। देखा है, ऐसा होता है कभी? होता है। अच्छा, बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। चिड़िया को देख ले, उसको कर लेके आएंगे उसको। बच्चों को दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती और बाप से भी पीछे माँ खाती। बाप को भी खिला देगी, तू भी खा ले, तू भी खा ले। माँ सबसे लास्ट में, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब नहीं रहे, नहीं पहले खा लेती है बना के। अच्छा, पता नहीं बच्चे के ना बच्चे। ठीक है, चलो ये तो माताएं बताएंगी ना। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। माताओं की सुनिए ना, नहीं माँ सबसे लास्ट में खाती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। कौन है हमारी भंडारी? भोली दादी। देखिए, नहीं देखी? भोली दादी पांडव भवन में संभालती थी। मतलब सब खाएंगे फिर खाएगी और किसी को भूखा नहीं रहने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आधी रात को आ जाए, आ बेटा अच्छा, उसको कुछ ना कुछ जरूर ला करके देगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। नंबर 2, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं,
जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे, चाहे कोई गाली भी दे रहे हो, तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए, दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, 1 सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता तो फैल गई ना। उसने तो 1 घंटा खराब किया अपना, परंतु तुमने तो अपना 1 सेकंड भी खराब कर दिया ना। क्यों 1 सेकंड सोचा? हाँ, खराब तो किया ना, क्यों किया? अप्रसन्नता आई और फेल हो जाएंगे, क्योंकि वही सेकंड आपके शरीर छोड़ने का था, और वही सेकंड आपने फील कर लिया, तो आप फेल हो जाएंगे ना। उसने 1 घंटा सोचा, परंतु आखिरी सेकंड वो नहीं था ना। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से कैसे गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। गैस का गुब्बारा उसने कहता रहा, भरता गया, फिर एकदम बम फोड़ दिया। ऐसे नहीं बनो। स्लोगन: शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर सकते हैं, ऐसे आप साइलेंस वाले द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर दो। कौन सी ताकत से? साइलेंस की शक्ति से। शांति की स्टेज से आप क्या कर दो, किसकी वृत्ति और दृष्टि को भी परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति है शांति। ज्ञान की शक्ति है शांति। सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो, तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।